दिखाई गुंडई फिर बने नवाब, जब धौंस पड़ी भारी उतर गया रुबाब, सिर्फ इस्तीफा ही काफी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। सोमवार की रात से लापता गोंडा के सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह अचानक शाम को प्रकट हो गए और भारी सुरक्षा के बीच अपना दफ्तर भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस दरमियान वो रहे कहां, इसका जवाब अब तक मिला नहीं है। इससे पहले उनके लापता होने के बाद उनके बेटे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने गुर्गों के साथ मिलकर सीएमओ साहब की पिटाई की और उन्हें अगवा कर लिया। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री साहब के दबाव में पंडित सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि पंडित सिंह साहब अभी अपने आप को बेकसूर और दूध का धुला बता रहे हैं। मामला खत्म हो गया ऐसा लगता है, लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या सीएमओ साहब के वापस आ जाने भर से मामला खत्म हो जाएगा? क्या इतने संगीन आरोपों से घिरे किसी मंत्री से इस्तीफा ले लेना भर काफी है? क्या पूर्व हो चुके मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? पहले दिखाई गुंडई फिर बने नवाब, जब धौंस पड़ी भारी उतर गया रुबाब, सिर्फ इस्तीफा ही काफी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे दिल्ली स्टूडियोज में इस वक्त महत्वपूर्ण मेहमान आए हुए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर तो हमारे साथ हर रोज की तरह हैं ही, लेकिन आज दिल्ली में मुलाकात करने का अवसर मिला है राम आश्रय कुशवाहा जी से। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय बहादुर पाठक साहब लखनऊ की सीमाओं को लांघकर दिल्ली नोएडा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इस बड़े मुद्दे पर आप लोगों से एक करके चर्चा करेंगे और किसी सार्थक हल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी हां, तो समाचार प्लस पर सबसे पहले खबर दिखाए जाने के बाद गोंडा के सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह के साथ मारपीट करने वाले पूर्व हो चुके राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आरोपी को सिर्फ मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना ही उसकी पुख्ता सजा है? क्या इतना काफी है? और क्या सरकार किसी आम इंसान को भी ऐसी सुविधाएं देगी, ऐसी रियायत देगी कि इस्तीफा दो, कार्रवाई पूरी? जबकि मंत्री जी अभी भी कहते घूम रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया मंत्री जी, तो फिर इस्तीफा काहे को दे दिया? यह एक बड़ा सवाल है। ताकत जरूरी है हुकूमत के लिए, लेकिन जब इंसान इसी ताकत के मद में अपना होश गवा दे और सत्ता का रुआब उस पर इस कदर हावी हो जाए कि वो नियम कानून को भी धता बताने लगे, तो उसका जो हाल होता है उसकी सही मिसाल बन गए हैं उत्तर प्रदेश पूर्व राजस्व राज्य मंत्री माननीय विनोद सिंह जी उर्फ पंडित सिंह। माननीय मंत्री जी पर गोंडा के सीएमओ एसपी सिंह के साथ मारपीट करने और उन्हें अगवा करने का आरोप है। एसपी सिंह के परिजनों का आरोप है कि पंडित सिंह अपने गुर्गों के साथ आए और सीएमओ साहब को उठाकर ले गए। मंत्री जी की नाराजगी की वजह थी उनके मनमाफिक कैंडिडेट्स की आयुष चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति न होना। अपराध की दुनिया में उनके रौले का एहसास करते हुए जिले के डीएम और सीडीओ पहले ही लंबी छुट्टी पर निकल गए। रह गए सीएमओ साहब तो गाज उन पर गिर गई। जब समाचार प्लस की टीम मामले की पड़ताल में उतरी तो मंत्री जी खुद को पाक साफ बताने लगी, लेकिन मामले की जड़ तक पहुंचने की हमारी जिद के सामने उनका रुआब फीका पड़ने लगा और आखिरकार 5 कालिदास मार्ग के दबाव के सामने घुटने टेकते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहले ही अपना गुस्सा सीएमओ पर उतार चुके पंडित सिंह ने हमारी टीम को टारगेट बनाते हुए देर रात हमारे दफ्तर में फोन कर हमारे साथियों को गंदी गंदी गालियां सुनाई और साथ ही धमकी भी दे डाली। लेकिन जनता की आवाज बुलंद करने का बीड़ा उठा चुकी हमारी टीम ने फिर भी अपनी मुहिम जारी रखी। हमारा नंबर 01204646 इस नंबर पर विनोद कुमार सिंह साहब ने फोन किया, खबर न चलाने के लिए डराया धमकाया। समाचार प्लस ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। सबसे पहले ये खबर समाचार प्लस ने ब्रेक की थी, उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को कैरी किया। नतीजा यह हुआ कि मंत्री महोदय अब मंत्री नहीं रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
और जो नंबर है वो नंबर 419415036018, इस नंबर से मंत्री जी ने फोन किया और भद्दी भद्दी बातें की। हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सवाल जवाब किए। ये पूछा ये कौन है जो ऐसी बातें कह रहे हैं। समाचार प्लस पर मैं पूछता हूं कि आप कौन हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडाई के बल पर सत्ता के समानांतर सत्ता चलाने का मंसूबा पाले बैठे पंडित सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस इंसान पर पहले से ढेरों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट से चुनाव क्यों लड़वाया, तब जबकि इसी आधार पर इन्हीं अखिलेश यादव ने डीपी यादव का पत्ता साफ कर दिया था। दूसरा सवाल, जिस इंसान पर सीएमओ के साथ मारपीट करने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? तो क्या हुआ कि वो मंत्री हैं या महामंत्री? तीसरा सवाल, क्या ऐसे आपराधिक चरित्र वाले इंसान को सिर्फ मंत्री पद से हटाना ही काफी है? क्या किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है? आखिर मंत्री बनने से पहले पंडित सिंह भी है तो इंसान ही। हमारे इन्हीं सवालों से इत्तेफाक रखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने भी पंडित सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंडित सिंह ने अच्छा काम कर दिया सरकार की खुद की प्रतिष्ठा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये और बुरी बात है कि सरकार को ऐसे मामलों में दूसरे कार्रवाई भी करनी चाहिए, केवल मंत्रिमंडल से हट जाना ये काफी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो ठीक है, लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है, लेकिन कब और कैसे, ये सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है। विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। और इस पूरी प्रक्रिया में मैं किसी एक नेता की ईमानदारी से तारीफ करना चाहूंगा तो वो श्री मोहन सिंह जी हैं, जिन्होंने बिना लाग लपेट के पार्टी लाइन को ठेंगा दिखाते हुए ईमानदारी से स्वीकार किया कि जो हुआ वो गलत हुआ, सरकार ने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। रामाश्रय कुशवाहा जी, आप पहली बार हमारे दिल्ली स्टूडियोज में आए हुए हैं, लाइव हम बातचीत कर रहे हैं आपसे। मैं सिर्फ एक बहुत ईमानदारी भरा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक आम आदमी इस तरह की हरकत करता तो क्या तब भी शासन इतना ही उदार होता? क्या इस्तीफा ले लेना, पद से मुक्त कर देना ही इतने बड़े अपराध की सजा है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने अपना काम कर दिया है, इस्तीफा लिया है, ये पहला कदम है। आगे निश्चित रूप से सरकार कार्यवाही करेगी और मुझे लगता है कि यदि साक्ष्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होगा और जो आम आदमी के साथ होता है वही उनके साथ होगा। पाठक जी, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आ रही कि मंत्री जी इतने रसूखदार व्यक्ति, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मंत्री जी ने कल रात के हमारे ऑफिस में फोन भी किया, आज दोपहर में भी हमारी उनसे बात हुई 2 बजे के हमारे विशेष बुलेटिन बड़ी खबर में। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो फोन इसलिए किया था कि आप ये कह रहे थे कि साहब हम फोन काट दिए हैं। हम कहा जी बताइए, कोई नाराजगी तो नहीं है? तो बोलने लगे कि साहब आप लोग जो हैं जो ऊटपटांग खबरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जो पीड़ित सीएमओ के बेटे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब हमारे पिताजी को अगवा किया गया, मारा पीटा गया। इतना ही नहीं, सीएमओ साहब हमसे कह रहे थे कि साहब मारा पीटा गया हमको, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्या ऐसी सरकारें चलती हैं क्या? क्या ऐसी सरकारों की ईमानदार छवि बनती है क्या? देखिए, पूरे राज्य में दहशत का वातावरण है। जिन लोगों पर राज्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। कल जब उन्होंने आपके चैनल पर फोन किया तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री थे, इस्तीफा उन्होंने सवेरे दिया है। जब आपको धमकाया तो उन पर जिम्मेदारी थी राज्य में कानून व्यवस्था का पालन कराने की। तो अब आप खुद ही समझिए कि जिन लोगों पर कानून व्यवस्था को पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर वह कानून तोड़ते हैं, मैं 1 मिनट के लिए मैं सारी घटनाओं को भूल जाऊं,
गोंडा की घटना को भूल जाऊं, पर एक राज्य मंत्री अगर किसी चैनल पर फोन करके ये धमकाता है और वो उस समय मंत्री था, तो आप बताइए कितनी गंभीर घटना है। नहीं, हालांकि बाद में आज हमसे दोपहर में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था, हमने तो केवल ये कहा था कि अगर आपसे या अमिताभ जी से, मुझसे या अमिताभ जी से बात हो जाए तो वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे। आज दोपहर को उन्होंने ये कहा। मैं अतुल जी आपका बात का सम्मान करता हूं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की जो आवाज है उसके लिए मैं इन चैनल, आपको भी और जो अन्य सारे चैनल हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम घटना है, आप देखिए औरैया के एक विधायक पर दुराचार के आरोप लगे हैं, एसएसपी कह रहा है जांच कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, कितने दिन हो गया। यह घटना भी 8 तारीख की रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की है। आज है तारीख 12। अगर एक गोंडा से लखनऊ की दूरी कितनी है, उसके बावजूद इन 3 दिनों में जांच होने के बाद, ठीक है, माननीय रामाश्रय जी ने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी। अब जब शासन के प्रमुख मंत्री अहमद हसन साहब ने उसी दिन जब सवाल पूछा गया तो समाचार प्रेस के लोगों से कहा कि हम जांच कराएंगे, कोई रिपोर्ट आई होगी तभी इस्तीफा लिया गया। जब इस्तीफा लिया गया तो उसके आगे की भी कार्रवाई जो माननीय मोहन सिंह जी ने कहा की है, और मोहन सिंह जी ने आपके चरणों पर अमिताभ जी से बातचीत में एक बार और कुछ सुझाव दिया था मुख्यमंत्री को, उसके बाद क्या हासिल हुआ, बोलती बंद कर दी गई। तो ये आम आदमी की स्थिति है। मैं मोहन सिंह जी ने जो कहा उसका सम्मान करता हूं, यह बात सही है। यह एक अकेला प्रकरण नहीं है जिस पर की स्थिति है। और अब मैं आपको पीछे की तरफ, चैनल आपका चल रहा था, आपको ध्यान होगा जब सरकार गठन के समय जो सिलसिला शुरू हुआ तो उस समय गाजियाबाद में इनके एक कार्यकर्ता ने एक सेवा योजना अधिकारी को मारा पीटा। चैनलों ने जब दिखाया तो इन्होंने कहा कि हमने पार्टी से निकाल दिया गया, अब वो पार्टी में है। इसके पहले एक आदमी को मथुरा में एक चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जब उसकी शिकायत होती है तो अभी इनके प्रमुख महासचिव, जो सबसे ताकतवर महासचिव है, जिनको बोलने की जिम्मेदारी भी दे रखी है सरकार ने, उन्होंने कहा कि साहब उनको सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। आपको स्मरण होगा, बाकी सब लोग जानते हैं, कोई मुक्त नहीं किया गया, वह सारे लोग इर्द गिर्द हैं, क्योंकि सत्ता के कई केंद्र है समाजवादी पार्टी में। एक आदमी निकालता है, एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी शेल्टर दे रहा है। जो राज्य की में जो अराजकता का वातावरण है, 4-5 दिन जो कार्रवाई में लगा, मूल में यही है कि कुल मिलाकर के चेहरा तो बदल दिया पर कैरेक्टर वही है, डीएनए वही है। अमिताभ जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा चर्चा में। सवाल बहुत मूलभूत है। सवाल यह है कि सिर्फ मंत्री पद से हटाया क्यों गया, जबकि मंत्री जी चौराहे चौराहे, चैनल चैनल, अखबार अखबार ये चिल्लाते घूम रहे हैं पूर्व मंत्री जी कि नहीं साहब मुझे हटाया नहीं गया, मुझे तो अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने इस्तीफे के लिए कहा ही नहीं, मेरी अंदर की नैतिकता इतनी ज्यादा जाग गई कि मैं इस्तीफा देने के लिए व्याकुल हो गया। गजब की बात रही। तो इसमें 3-4 बातें मूल तौर पर निकल के आई रामाश्रय जी को और विजय भाई को सुनने के बाद, और इस पूरी बहस को दृष्टिगत रखने के बाद, अगर कोई सामान्य व्यक्ति डाकखाने जाए और वहां के बाबू का कॉलर पकड़ ले तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी होती है और दफा लगती सरकारी काम में बाधा। नगर निगम के दफ्तर में आप जाइए, जूनियर इंजीनियर के हाथ से फाइल छीन लीजिए तो भी आप जेल जाएंगे तत्काल, उसमें कोई लंबा चौड़ा विचार विमर्श नहीं होता। जब ये वहां उसको उठा ले गए, मारा पीटा, तमाम धतकर्म अपकर्म किए विनोद सिंह ने उस सीएमओ के साथ, तो सरकारी काम में इससे बड़ी कोई बाधा हो सकती है क्या? जिले के 5 बड़े अधिकारियों में एक अधिकारी वो, उसके साथ जब ये स्थिति आपने निर्मित कर दी तो आप छोटे अधिकारियों को कहां जीवित रहने देंगे? एक वो धारा लग के इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। दूसरी चीज, मैं इस हिपोक्रेसी पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भाई एक सही बाकी सब गलत। विनोद सिंह, रामाश्रय जी जानते होंगे, विजय पाठक जी भी जानते होंगे, विनोद सिंह के बारे में क्या कहा जाता है गोंडा में? न खाता न वही, जौन पंडित कहे वही सही, यही कहा जाता है ना। विनोद सिंह जी आज से पराक्रमी है क्या? 2012 में पराक्रमी हुए क्या? वो मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री थे विनोद सिंह। और किसको नहीं पता, दिसंबर 2011 में रामाश्रय जी सीबीआई ने छापा मारा था इनके नवाबगंज स्थित घर पर, इनके भाई की चावल मिल पर, राइस मिल पर, खाद्यान्न घोटाले के तहत मारा था ना। और इनके जलवे का आलम ये, सपा जीती, अभी अखिलेश बनेंगे या नेताजी बनेंगे ये भी तय नहीं हुआ, विधायक दल की बैठक नहीं हुई। गोंडा में होर्डिंग लगाए गए अतुल, होर्डिंग पर लिखा गया विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन। बताइए, वो मानकर चल रहे थे कि अगर सरकार बनेगी तो मैं मंत्री तो बनूंगा ही बनूंगा।
ये आज के पराक्रमी नहीं है। तो जब सबकी कुंडली सामने थी और यही बात मोहन सिंह जी ने जब मुझसे बातचीत में 2-4 नामों को लेके कह दिया तो नागवार गुजरी वो बात। आप ऐसा शो करते हैं, इस ढंग के पारसा बन जाते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था ये आदमी बवाली है। अरे आपको कुंडली नहीं पता और आप मंत्री बना रहे हैं। आप मंत्री बना रहे हैं। अरे भाई आप ड्राइवर रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, माली रखते हैं, गार्ड रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। ये मंत्री ऐसे बना दिए चाहिए जिसको। कुशवाहा जी ये सवाल एक बात मैं और कहूंगा, आपने काम वो किया जो करना ही पड़ता आपको, लेकिन आपने छवि भी गवाई और वो फैसला भी लेना पड़ा, अपने प्रिय आदमी को बाहर भी करना पड़ा। ऐसा काम क्यों हुआ? ये फैसला 72 घंटे पहले क्यों नहीं हो सकता था? मुख्यमंत्री का इकबाल शिखर पर होता था जी, जरूरत नहीं थी विनोद सिंह से बात करने की। एक चिट्ठी गवर्नर के यहां जाती। और मैं इस मामले में मायावती को स्मरण करूंगा। मायावती ने अपने किसी कारकुन को, कारिंदे को इतना बेलगाम नहीं होने दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, यादव घर बुलवाया, बाहुबली थे वो भी सांसद जी, बहुत बड़े बाहुबली थे, घर बुलवाया और गिरफ्तार करा दिया। ये मायावती का इकबाल था। ऐसा संभव नहीं। और 72 घंटे से ज्यादा समय लग गया सरकार को यह तय करने में कि विनोद सिंह जाए या रहे। जी कुशवाहा जी, डीपी यादव को जब पार्टी में अखिलेश जी ने करीब करीब आने के बावजूद बाहर का रास्ता दिखाया, तब उनकी जय जयकार हुई, नौजवान जुड़े, लोगों ने बढ़ चढ़कर अखिलेश जी को आलिंगनबद्ध किया, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाने लगी। अखिलेश यादव जी की जो मेहनत है वो जमीन पर उन्हीं के साथ के लोग क्यों नहीं दिखने देना चाहते? दिक्कत इस बात की है, अखिलेश जी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि साहब इन्वेस्ट बढ़े, वो चाहते हैं कि जो लोग बाहर से हैं वो उत्तर प्रदेश की एक अच्छी छवि लेकर जाएं, सैलानी आए, पर्यटन डेवलप हो, उद्योग धंधे लगे। लेकिन इस तरह की हरकतें जो पंडित सिंह साहब लोग जो लोग करते हैं, इससे दिक्कतें होती हैं। देखिए, कुछ लोगों के दो चेहरे होते हैं। अच्छे चेहरों को देख करके जो नेतृत्व होता है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका गलत चेहरा सामने आता है तो सरकार का काम यही होता है कि उसकी इस कुकृत्य में दंड मिले, और वो आप देख रहे हैं कि दंड मिल रहा है। पद से इस्तीफा होना और उसके बाद पूर्व मंत्री जी का यहां वहां ये कहना कि साहब मैंने इस्तीफा तो इसलिए दिया कि वो तो मेरे अंदर की अंतरात्मा थी, वरना मांगा नहीं गया था, इस्तीफा मांगा नहीं गया था। ये मैसेज बारंबार देना ही अखिलेश जी के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा करता है, खुद उन्हीं के सहयोगी के द्वारा। नहीं, वो एक बयान उनका विनोद सिंह जी का ये रहा होगा, लेकिन इस प्रकरण में पूरी तरीके से जैसा कि पार्टी के संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे इस्तीफा मांगा, बुलवाया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो और कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस्तीफा मांगा, मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं हटाओ इनको भाई, ये बात तो पूरे पार्टी के संज्ञान में है और ये सत्य भी है। लेकिन अगर इस सत्य को झुठलाते हुए या विनोद कुमार सिंह जी बार बार एक नहीं कम से कम 20 मीडिया कैमरों के सामने, इंडिविजुअल माइक आईडी के सामने उन्होंने सारी बातें कही, अगर मैं आपको सारे चैनल्स की फुटेज लाके दे दूं अपने चैनल समेत, तब क्या उनके खिलाफ पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई होगी? क्योंकि ये सीधे सीधे माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी की सत्ता को चुनौती है भाई। और उसके बाद आप गोंडा में सीएमओ दफ्तर के बाहर 150 लोगों को इकट्ठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते हो। अतुल जी, आपने सुना नहीं, माननीय कुशवाहा जी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था उनको, और ये कहा कि आप इस्तीफा दे दें नहीं तो आपके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जब और कार्रवाई क्या की जाएगी? दो बातें उन्होंने कही, जो जैसा भी आपने कहा कि आप इस्तीफा दे दें नहीं तो और कार्रवाई की जाएगी। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब और कार्रवाई कहां होने वाली है? नहीं कुशवाहा जी, मेरा सवाल यही है, बार बार मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश यादव जी की सत्ता को चुनौती क्यों दे रहे हैं विनोद सिंह जी? पाठक जी ने जो ये बात कही है उसका हम विरोध इसलिए करते हैं, उन्होंने बुलाया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं स्वतः कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, इस्तीफा आ गया। अब जो अपराध बन रहा है, साक्ष्य मिलने के बाद निश्चित रूप से सरकार उसमें कार्रवाई करेगी और आम आदमी की तरह कार्रवाई करेगी। इतना परेशान होने की आवश्यकता न जनता को है, किसी को है। ये जो अपराध जो करेगा, जो जैसा करनी करेगा वैसा भरेगा जी। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों का और ऐसे कुकर्म करने वाले
चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, और या आम आदमी हो। आपने देखा है लगातार इसके पहले बहुत लोगों को दंडित किया गया है इस सरकार। नहीं माननीय कुशवाहा जी, दंडित किसको किया गया? जिन लोगों को निकाला गया, बड़े शोर शराबे के साथ निकाला गया, उनकी उन्हीं जोरदार तरीके से वापसी हुई। आपके एक विधायक पर, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, इटावा और गृह जनपद है, आपके एक विधायक पर यौन शोषण का आरोप है। एसएसपी लगातार ये कह रहा, जांच कर रहे हैं, चैनल की अभी नजर घूमती तो शायद उस पर कार्रवाई होती। चूंकि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी दुर्घटना होती है जांच ही किया जाता है। सीधे आपके ऊपर कोई आरोप लगा देता है। पाठक जी सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात ये से देखिए ऐसा है पाठक जी, आपके ऊपर सीधे कोई आरोप लग सकता है। हाँ। तो सरकार का और अधिकारी का क्या ये कर्तव्य होगा कि सीधे उठा के आपको बंद कर देगा? नहीं, लेकिन कोई समय सीमा होगी ना। कोई अगर माननीय होगा, एमएलए होगा, मिनिस्टर होगा, तो उसकी कोई टाइम बाउंड तो होगा। नहीं, उसके तथ्य आते हैं। आम आदमी के 10-10 साल तक जांच चलती है। आप ऐसे तो कोई 5 साल की सरकार होती है, 10 साल। मैं इसमें इंटरवीन करूंगा। जो परसेप्शन बन रहा है ना रामाश्री जी, वो परसेप्शन अच्छा नहीं। जो चीजें हवा में तैर रही हैं, सवाल विनोद सिंह या पंडित सिंह जैसे लोगों के नामों का नहीं। इतने बड़े प्रदेश में ये बहुत छोटे नाम हैं। मैं एक बात और कहता हूं, आज उसका खुलासा नहीं करूंगा, आज सिर्फ कहूंगा इशारों में, खुलासा किसी और दिन करूंगा पूरे उसके साथ, गाजे बाजे के साथ। एक और पराक्रमी युवा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिनके लेकर समाज उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि उन्होंने एक महिला आईएएस की जो उत्तर प्रदेश में पदस्थापित है, उसका जीना दूभर कर दिया। और वो महिला आईएएस के घर एक दिन चले गए रात में, तो महिला आईएएस को आत्मरक्षा में उनको थप्पड़ से मारना पड़ा। ये स्थिति हुई और सरकार के शीर्ष स्तर पर उसकी पंचायत करनी पड़ी। क्या ये तरीका है शासन का? क्या ये व्यवस्था है? कौन काम करेगा? गोंडा में कलेक्टर भाग गया डर के मारे, सीडीओ भाग गया, महिला आईएएस क्या करेगी वो बताइए? कैसे जिएंगे लोग? और लोग देखते हैं कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ये बाहुबली किसी की लगाम मानने को तैयार नहीं जी, न मुलायम सिंह की लगाम मानने को तैयार, न अखिलेश की लगाम मानने को तैयार, न कानून की भाषा समझने को तैयार, न संविधान की मर्यादा मानने को तैयार। तो आखिर क्या मैकेनिज्म हो कि ये लोग माने किसी की बात? कुशवाहा जी, क्या मैकेनिज्म हो? सवाल बहुत बड़ा है, देखिए बहुत मौजूद है। इसका बहुत सरल और सीधा जवाब ये है, किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए समय में बाध्यता लाना ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये है, कोई कौन रसूख में जो व्यक्ति है, कौन क्या कुकृत्य कर देता है, उसके लिए पार्टी और सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। हाँ। नजर इसमें रखनी चाहिए कि सरकार और पार्टी उस कुकृत्य करने वाले व्यक्ति पर क्या कार्रवाई कर रही है। ठीक बात है। और आप देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और संगठन भी है हमारा। लगातार हम लोगों के सामने जो भी रिपोर्ट आती है, माननीय नेताजी के सामने और सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इस वक्त समय की बाध्यता नहीं होनी। इस वक्त हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह साहब लाइव मौजूद हैं। सीएमओ साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही। अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? पहले ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था? 3 दिन कहाँ थे आप डॉक्टर साहब? हम रिश्तेदारी में चले गए। अच्छा जी। अच्छा, घर में बताया था आपने? जगह हमने नहीं बताया था, ये बताया था कि हम। अच्छा, ये बताइए, रात में क्या हुआ था? मंत्री जी और उनके लोग आपके पास आए थे क्या घर में रात के? और लोग नहीं थे, मंत्री जी का। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे मंत्री जी रात में? वही आप जान रहे हैं जिसको उसकी बात से। मारा पीटा भी था क्या? जी, मारा पीटा भी था क्या आपको? दुर्व्यवहार तो किया था। अच्छा, सुने कि आपको उठा के ले गए, बंधक बना के जीप में डाल के ले गए? मैं अपनी गाड़ी में लेके गए। अच्छा अच्छा, फिर कहाँ लेके गए थे? और यहाँ से तो लेके गए, फिर ऑफिस में ले गए, फिर ट्रेनिंग सेंटर में ले गए, वहां से सही जहाँ लगी तो परवाह हुआ। तो क्या ट्रेनिंग सेंटर में ले जाके क्या कह रहे थे? मतलब मंत्री जी क्या चाहते क्या थे आपसे? ट्रेनिंग दे रहे थे क्या? नहीं, जो लिस्ट लगी थी उसको
हटवाना चाह रहे हैं। अच्छा, और अपने अपने 4 लोगों का नाम उसमें शामिल करवाना चाह रहे थे। जी। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हमने कहा यह संभव नहीं। तो फिर उनने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि नहीं इसको करना है। अच्छा, फिर आपको अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में ले गए थे डाल के? नहीं, उनकी प्राइवेट गाड़ी थी, सफेद रंग की। अच्छा, इतने समझदार हैं, सरकारी गाड़ी अच्छा, में ये काम नहीं करने गए। ये बताइए सीएमओ साहब, फिर उसके बाद आपको कहाँ रखा? नहीं, उसके बाद फिर जो यहीं लेके आए घर आवास पे। हाँ। फाइलें लेनी थी। अच्छा, तो फाइलें बाबू लोगों को भी ले आए। अच्छा, फिर आपने डीएम साहब को फोन लगाया था ना? नहीं, जब वो बाबू को लेके कंप्यूटर से टाइप कराने चले गए तब हमको हमने फोन किया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब लोग आ गए, हमको समझ थोड़ा सोचने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा, तो सब लोग अपना को डिसीजन लिए। अच्छा, ये बताइए, जो कानून के जानकार हैं वो फौरी तौर पर ये तो कहते हैं कि साहब सरकारी काम में बाधा, दुर्व्यवहार करने, मारपीट करने का मुकदमा तो मंत्री जी के ऊपर बनता है। आप ये केस दर्ज कराएंगे? अभी तो हम आए हैं, अभी थोड़ा मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं हुए हैं, विचार करेंगे। अरे चोटें बहुत आई हैं क्या आपको? जी, चोट ज्यादा लग गई क्या? नहीं, चोट नहीं। हाँ, मानसिक तौर पर। अच्छा, क्या बोला उन्होंने ऐसा कि आप मानसिक तौर पे बीमार हो गए? और मानसिक तौर पर गाली गलौज भी कर रहे होंगे? नहीं, वो भावुक हो रहे हैं, भावुक। सीएमओ साहब, जो व्यवहार में जी गाली गलौज भी कर रहे होंगे? जो व्यवहार में तो सब आ ही जाता है। अच्छा, अच्छा, तो अब आप आगे क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए? अभी तो मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ। अच्छा, विचार करूंगा। अच्छा, बेटा ठीक है ना आपका? वो कह रहा था कि भाई हम भी बीमार हैं, हमारी माताजी भी बीमार हैं, परिवार सब ठीक है ना? हाँ, अब हम कल घर जाएंगे। हाँ, मऊ जाएंगे? जी। अच्छा, डॉक्टर साहब अपना ख्याल रखिएगा। कोशिश हम करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी जो बातें तमाम तरह कही जा रही हैं, अब वो अप्रिय घटना कोई ना हो, आप सुरक्षित रहें। राम आश्रय कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यहां पर हैं, आप मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस अनुरोध करना है। और जी, कुशवाहा जी। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको न्याय मिलेगा और ये हमारी सरकार न्याय कर रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रही सर। आपने देखा है कि आपके कष्ट में सरकार आपके साथ है, बिल्कुल सहानुभूत है और निश्चित रूप से मानसिक रूप से जो हम आपको पूरी तरह संतुष्ट है सर। मानसिक रूप से जो आपको प्रताड़ना मिली है और उसका सरकार आपका संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कर रही है। जी, नहीं, मैं संतुष्ट हूँ सर। नहीं, संतुष्ट किससे हैं? विनोद सिंह जी से हैं या कुशवाहा जी से हैं? नहीं, सरकार से। अच्छा, सरकार संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे संतुष्ट हुए कि आपने हमको बातचीत करने का मौका दिया, आपने अपनी बात हमारे 18-19 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाई। कुशवाहा जी, आप देख पा रहे हैं, दोपहर में हमसे बातचीत की, डॉक्टर साहब ने कहा कि नो कमेंट्स। अब वो थोड़ा सा बोलने की स्थिति में है। कह रहे हैं कि मंत्री जी आए थे, दुर्व्यवहार किया था, गाड़ी में डाल के ले गए थे। मंत्री जी की बेशर्मी और मंत्री जी की झूठ की पराकाष्ठा देखिए। वो आज हमसे 2 बजे बात करते हैं, हम तो नहीं, सीएम मतलब नहीं। और मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव के इस फैसले के बाद कि आपको मंत्री पद से हटाया जाता है, बाहर निकल के आप नारेबाजी करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद आप सपा के खिलाफ भी करवाते हैं गोंडा में सीएम दफ्तर के सामने, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे हटाया नहीं गया, मैंने खुद इस्तीफा दिया। नहीं, इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा, फिर कुशवाहा जी उत्तर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। आज आपके एडीजी ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर, कि पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है, पहली टिप्पणी, और दूसरी उस काबिल अफसर की टिप्पणी, ऐसे अफसरों के भरोसे राम आश्रय जी आपने सूबा छोड़ दिया, ये क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि अगर कोई मुकदमा लिखाएगा तो हम संज्ञान लेंगे, उनको ढूंढेंगे। एक बड़ा अधिकारी गायब हो गया, एक मंत्री उसमें टेंटेड है, पुलिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती, उसको ढूंढने के, उस सीएमओ को ढूंढने का काम नहीं कर सकती। कुशवाहा जी की बारी, पाठक जी कुशवाहा जी। देखिए इसमें चाहे ये डॉक्टर साहब का बयान आया है, सीएमओ साहब का,
और उधर हमारे राज्यमंत्री, पूर्व राज्यमंत्री का जो बयान आ रहा लगातार, दोनों अलग अलग चरित्र हैं और दोनों अलग अलग चरित्र को देखते हुए ये आप देख रहे हैं कि सरकार को सीएमओ साहब से बहुत सिंपैथी है और सीएमओ साहब इस बात से खुश भी हैं कि सरकार संज्ञान में लेकर के जो हमारे साथ में कुकृत हुआ उस व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं। और सवाल अब एडीजी का होता है कि क्या बयान दिया है, तो ये बिल्कुल कानूनी कार्यवाही की बात है। कोई आदमी जब शिकायत करेगा तभी तो कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जो ये बात कही है तो मेरे ख्याल में कानूनी दायरे में कहा होगा। कुशवाहा जी, मैं इससे बहुत अदब के साथ असहमत होऊंगा। आज कोई मंत्री गायब हो जाए, उसकी लोकेशन नहीं मिले सर्विलांस पर, क्या पुलिस एसपी ये कहेगा कि भाई आओ आओ कोई रिपोर्ट लिखाओ तो ढूंढने, नहीं तो मरने दो? ऐसा बोलेगा क्या? देखिए ऐसा है नहीं, एडीजी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम तलाश नहीं रहे। नहीं, उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट लिखाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये कार्रवाई की बात किया हो, तलाशने की बात नहीं है। तलाश उनकी की गई है और सबसे पहले जब ये दुर्घटना ये हुई रात में, सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने सीएमओ को खबर भी कराया कि आप जहां भी हों, ये इस तरह खबर उनके परिवार को की गई। क्योंकि वाकई अभी आपके सामने सीएमओ साहब ने ही कहा कि मैंने ये नहीं बताया था कि हम कहां पर हैं। तो जब उनके परिवार वालों को ही नहीं मालूम था तो कैसे ट्रेस किया जाता? लेकिन उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइवेट गाड़ी में, सफेद रंग की गाड़ी में डाल के ले गए थे मुझको रात के। देखिए, अब रात के मंत्री जी को सीएमओ साहब से क्या मोहब्बत थी? देखिए, घर में आए थे रोटी खाने? नहीं, वो लिस्ट टाइप करा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा ये बाबू को बुलाया, टाइप करा रहे थे लिस्ट। ये हकीकत है कि सीएमओ साहब को राज्य मंत्री अपनी गाड़ी में ले गए, सफेद गाड़ी में ले गए। प्रश्न ये उठता है कि सरकार की कार्यवाही तुरंत शुरू हुई और